हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा पटेल आज फिर से आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस टॉपिक के अंतर्गत एक सब टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस के रूल्स, उनके एग्जांपल्स कैसे चेंज होते हैं, टेंस का परिवर्तन और प्रोनाउन का परिवर्तन, ये सब परिवर्तन हम लोगों ने देखे हुए थे। कुछ एग्जांपल्स करके बहुत अच्छे से आपको समझाए गए थे। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन लेके कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को और बताने वाले हैं, जिससे कि आपके जो भी पुराने डाउट्स हैं वो शायद यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इसका टाइप पता होना चाहिए, सेंटेंस का टाइप पता होने के बाद आपको टेंस पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस दिया है। फिर बात आती है रूल्स की। रूल्स छोटा सा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज कर दीजिए और जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले बाई का यूज करना है और हमेशा और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिएगा, अब इस सेंटेंस को देखिए, आई विल लर्न द टॉपिक। आई विल लर्न द टॉपिक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको क्वेश्चन करना है whom, और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? who का। who will learn the topic? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। ऑब्जेक्ट whom किसको सिखाता है या कौन सीखता है? टॉपिक को सिखाता है। तो सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो द टॉपिक कहाँ आ जाएगा? आगे, द टॉपिक। अब देखना है टेंस परिवर्तन। विल और सेल होता है तो विल बी और सेल बी, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तो वुड हो जाता और सेल का शुड हो जाता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ बी लग जाएगा, तो द टॉपिक विल बी। अब क्रिया क्या है? लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दे कैन वॉच द मूवी। दे कैन वॉच द मूवी, सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट द मूवी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह है तो द मूवी कहाँ आ जाएगा बच्चों? आगे, द मूवी। कैन होगा तो क्या होगा? वेरी गुड, कैन बी। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, फिर बाय और दे का ऑब्जेक्ट देम। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब दिया हुआ है आपको, दे शुड टेल अ स्टोरी। यहाँ शुड दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ कुड दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मतलब जितनी भी मॉडल्स दी हों उनके साथ आपको बी का यूज करना है। तो आ स्टोरी का चेंज हो जाएगा दे से, आ स्टोरी आ जाएगी आगे, आ स्टोरी। सेल है, अब आ स्टोरी के साथ क्या आएगा? वुड, फिर बी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर बाय, फिर देम। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, द न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट है, द न्यूमेरिकल कहाँ आ जाएगा? आगे, द न्यूमेरिकल। द न्यूमेरिकल कुड का कुड ही रहेगा, इसके बाद बी लगा दीजिए। सॉल्व की थर्ड फॉर्म जो सॉल्व्ड होती है, फिर बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब देखते हैं कुछ और दिया हुआ है आपको सेंटेंस। ही टॉट मी ज्योग्राफी। अब whom तो मी मिल गया, व्हाट तो आपको ज्योग्राफी मिल गया। मतलब यहां पर इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? दो ऑब्जेक्ट। ये मी जो है ये है आपका सजीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म, और ये है आपका निर्जीव कर्म, निर्जीव कर्म।
जब आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसको बनाने के कितने तरीके होंगे? वेरी गुड, दो तरीके पढ़ा हुआ है आपने। अगर मैं इससे बनाता हूं, देखिए कैसे बनेगा। ये यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। आई के साथ वॉज की वर्ब, वॉज यूज करते हैं। वर्ब कब होता है जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा। आई वॉज टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट। अगर आप सजीव कर्म से बना रहे हो तो जो निर्जीव कर्म होगा वो वर्ब के बाद ऐसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। आई वॉज टॉट ज्योग्राफी, फिर बाय, फिर हिम। वेरी गुड। आप बनाइएगा ज्योग्राफी से। अगर आप ज्योग्राफी से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वॉज टॉट। ज्योग्राफी एक विषय है तो वॉज लगा दिया, टॉट टॉट होती है, ज्योग्राफी वॉज टॉट। अब अगर आप निर्जीव कर्म से बना रहे हो तो सजीव कर्म के पहले आपको टू का यूज करना है। ध्यान रखिए इस चीज का कि अगर आप निर्जीव कर्म से किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वहां प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव टू का यूज करना है। इसका इन्फिनिटिव टू का। टू क्या था? मी, टू मी। ज्योग्राफी वॉज टू मी बाय हिम। अब देखते हैं क्या दोनों का अर्थ बदला। ट्रांसफॉर्मेशन में तो सेंस नहीं बदलना है। ही टॉट मी ज्योग्राफी, वह उसने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाई। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया ज्योग्राफी बाय हिम, उसके द्वारा। बात तो वही है। चलो, ज्योग्राफी वॉज टॉट, ज्योग्राफी पढ़ाई गई टू मी, मुझको, बाय हिम, उसके द्वारा। ऐसा ही कुछ ये दिया हुआ है, ये आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इससे बनाता हूँ सजीव कर्म से। सजीव कर्म से जब बनाओगे तो जो निर्जीव कर्म होगा वो वर्ब के बाद में लग जाएगा बिना किसी इन्फिनिटिव के। तो आई के साथ क्या आता है? सेल। आई सेल, और सेल के साथ बी। आई सेल बी। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई सेल बी टोल्ड। क्या सुना है? बताया गया। द वे, रास्ता, बाय राम। दूसरा, अब इस निर्जीव कर्म से बनाते हैं तो ये जो सजीव कर्म है वो टू लग जाएगा उसके पहले। तो क्या बनेगा? द वे, द वे विल बी। तो इसके साथ विल बी क्यों आया? एक ही रास्ता है। द वे विल बी टोल्ड। किसको? टू मी बाय राम। ये रहा आपका आज का कुछ नया कि विल और सेल होगा। क्या विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होगा तो उनके बाद बी का ही यूज करना है। और जब दो कर्म दिए गए हों तो आपको उसको दो तरीके से बनाना है। अगर निर्जीव कर्म से बनाओगे तो सजीव कर्म के पहले टू, अगर सजीव कर्म से बनाओगे तो निर्जीव कर्म को क्रिया के जस्ट बाद लगा दिया जाता है। अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केस है जिनमें बाय का यूज नहीं होगा। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स आपके सामने दी हुई हैं। दे कंटेन देयर ओन प्रीपोजिशंस, वो अपनी खुद की प्रीपोजिशन लेके चलती हैं। इनमें आप कोई और दूसरी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में अर्थ बदल जाएगा। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन के साथ क्या यूज होना है। प्लीज, चार्म, सेटिस्फाइड, डिस्गस्ट लाइन के साथ विद का यूज करना है, बाय का नहीं। ध्यान रखिए, प्लीज, चार्म, डिस्गस्ट, लाइन, सेटिस्फाइड, इन सब के साथ विद का यूज करना है, बाय का नहीं। देखते हैं, ही प्लीज्ड मी, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है। ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट होता है बच्चों आई। कौन सा टेंस है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ वॉज। आई वॉज प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड ही होती है, आई वॉज प्लीज्ड। अब आप यहां पर लगा दोगे क्या, बाय, और जो कि क्या है गलत। बाय का यूज नहीं करना है, यहाँ किसका यूज करना है, विद का। उसके व्यवहार के साथ आप कैसे हुए, प्रसन्न हुए बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा, आई वॉज satisfied, I satisfied with him, पहले से दिया हुआ है, I satisfied with him। ही का हिम का सब्जेक्ट ही, कौन सा टेंस, पास्ट, तो ही वॉज सेटिस्फाइड। विद का विद ही रहेगा, विद मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। आई वॉज सेटिस्फाइड विद मी। ठीक है, अगला देखते हैं, अलार्म, लाभ, सरप्राइज, स्टूडेंट, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, डिसअपॉइंटेड। मतलब जितनी चीजें जो टेंशन वाली हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो उनके साथ यूज करना है एट का, बाय का नहीं। देखते हैं, योर ब्रदर disappointed me, your brother disappointed me। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई, ये आगे आएगा तो आई, कौन सा टेंस, पास्ट, तो आई के साथ। और आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय, नहीं, किसका, एट योर ब्रदर, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर ब्रदर। एक और देखते हैं, ही laughed at me। कुछ डिफरेंस है इसमें, ही मी के पास, मी ही के पास, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ वॉज, वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है। आई वॉज लाफ्ड, अगर लाफ दिया है तो आप दोनों प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, ध्यान रखिए यहाँ पर आप एट बाय दोनों का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंटेन, इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज करते हैं, बाय का नहीं। देखिएगा, माई बैग कंटेन्स 10 बुक्स, माई बुक्स कंटेन्स 10 बुक्स, मेरे बैग में 10 किताबें हैं। माई बैग सब्जेक्ट, 10 बुक्स ऑब्जेक्ट, 10 बुक्स कहाँ आ जाएगा, आगे, 10 बुक्स, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसे बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 10 बुक्स, एक वचन बहुवचन, बहुवचन तो क्या आएगा, आर। 10 बुक्स आर, कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंटेन्ड। कंटेन्ड, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन किसका यूज करना है, इनका, बाय का नहीं। कंटेन इन माई बैग, बैग में ही तो रखी होंगी, बैग के द्वारा रखी होंगी क्या, बिल्कुल नहीं रखी होंगी। अगला एक होता है आपका बेटा, जिसको आप याद कर सकते हैं कि नो या ऑब्लाइक। अगर नो या ऑब्लाइक आपको दिया है तो इसके बाद आपको टू का यूज करना है, बाय का नहीं। ध्यान रखिए किसका यूज करना है, टू का। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइक टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप लेटर में लिखते हो, विद योर काइंडनेस नहीं लिखते हो ना, बाय योर काइंडनेस लिखते हो, क्या होता है वहां पर, टू। तो क्या लिखोगे, आई ऑब्लाइक यू, यू आ जाएगा कहाँ, आगे। चलो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी ले लेते हैं, यू विल ऑब्लाइक मी, यू विल ऑब्लाइक मी। मी कहाँ आ जाएगा,
आगे आई के साथ सेल, और सेल के बाद बी ऑब्लाइक की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइक, फिर टू, फिर यू। ये थे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस की समाप्ति के कुछ नियम जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हमने एक और पार्ट खत्म कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे एडवर्ब टू कंटेनिंग सेंटेंस, जिसमें एडवर्ब टू लगाया था, एडवर्ब टू हटाया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा इसका क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ा दिया गया है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का इंटरचेंज, ये सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का टाइप आना चाहिए, तो आप नेक्स्ट पार्ट 5 के पहले सेंटेंस के टाइप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट 5 पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच।